मेरे ही साथ क्यों होता है, ये ख्याल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आ ही जाता है। आपके मन में भी शायद कभी ये विचार जरूर आया होगा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। बाकी सब तो कितने खुश हैं, कितने आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सबके मन में ये बात जरूर आती है। कितने आश्चर्य की बात है, हम सब एक दूसरे को जानते भी नहीं। सबकी जिंदगी अलग अलग है, फिर भी एक ही सोच, एक ही जैसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं। कुछ भी हो जाए, अपने इंसानी स्वभाव से बाहर नहीं आ पाते। खुशियां, गम, सफलता, असफलता, खोना, पाना, हार, जीत हम सबके जीवन में है। हम सभी ये जानते हैं। ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा, और भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होगा। पर फिर भी मेरे ही साथ क्यों, ये सवाल पीछा ही नहीं छोड़ता। सब कुछ ठीक चलता है जब तक जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होता, जब तक सब कुछ हमारे हिसाब से होता रहता है तो हम खुश रहते हैं। सब लोग हमारा कहना मानते हैं, सब वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं। हम जो कहें वो बात सब माने। हम जो पाना चाहें वो हमें मिल जाए। हमने जिसके साथ अच्छा किया है वो भी हमारे साथ वैसा ही करे। इच्छाएं इतनी कि कभी खत्म ही नहीं होती। जब तक ये जीवन है सब ऐसा ही चलता रहेगा। जब तक ये सही सब चल रहा होता है हमारे जीवन में, हम कभी नहीं कहते कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, सबके साथ होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप खुश होते हैं, हो सकता है आपने भी सोचा होगा, पर फिर भी मुझे यकीन है कि सबने नहीं सोचा होगा। खुशी में इतनी फुर्सती कहाँ होती है कि हम एक दूसरे के बारे में सोच सकें। हम खुद ही इतने व्यस्त रहते हैं कि इन बातों के लिए वक्त कहाँ है। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, कुछ हमारे मन का नहीं होता, कोई हमें दुख पहुंचाता है या कुछ बुरा घटित हो जाता है, तो हम कभी खुद को और कभी ईश्वर को कोसते रहते हैं। और अक्सर सिर्फ एक बात दिमाग में आती है, मैं ही क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों। अगर बोलना ही है तो ऐसा कहिए कि ऐसा मेरे भी साथ क्यों। क्योंकि विश्वास मानिए, इतना ही दुख या इससे भी ज्यादा दुख और भी लोग झेल चुके हैं और फिर भी अपनी जिंदगी में खुश हैं। शायद उन्होंने अपने गमों में हंसना सीख लिया है। एक इंसान था जो इसलिए रोता रहता
और भगवान को भला बुरा कहता था, क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे और जब वो चलता था तो उसके पैरों में कांटे और पत्थर चुभते थे और वो दर्द से कराहता था और अक्सर ईश्वर से यही प्रार्थना करता कि हे प्रभु, इस बार कम से कम इतनी कृपा करना कि मुझे जूते मिल जाएं। पर एक दिन वो अपना दर्द भूल गया जब उसने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। उस दिन उसकी समझ में आया कि वो अपने को ही सबसे बड़ा दुखी समझता था, पर आगे वाले इंसान के तो पैर ही नहीं है, वो कैसे चलता होगा। कहानी में कुछ नया नहीं है, पर फिर भी एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। और अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें तो शायद अपने हर दुख पे इतना ज्यादा निराश नहीं होंगे। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो तो हमेशा उस इंसान को देखिए जिसके पास आपसे भी ज्यादा दुख है और खुद को खुशकिस्मत समझिए कि ईश्वर ने आप पर इतनी कृपा बना रखी है कि उसके जगह पर आप नहीं हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में कई लोग ऐसे देखे हैं जिन्हें बहुत से दुख थे, पर फिर भी उन्होंने जिंदगी के प्रति जो सोच रखी, जो भरोसा रखा, विश्वास रखा, उसी के बल पर आज उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके माता और पिता नहीं होते, उन्हें जिंदगी में हमेशा अधूरापन होता है। क्या करें, इस जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटती हैं कि हम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकते। कई प्रकार के व्यक्ति के जीवन में दुख होते हैं। एक ऐसा इंसान मिला जिसकी जिंदगी में पिता नहीं थे और जिंदगी में और भी बहुत से गम थे। सच में उसका दुख बहुत बड़ा था। इस दुनिया में किसी भी बच्चे को माता और पिता दोनों की जरूरत होती है और इनमें से अगर किसी एक का भी साथ ना हो तो हमेशा ही जिंदगी में एक अधूरापन लगता है। फिर एक ऐसा इंसान मिला जिसके माता और पिता दोनों ही नहीं थे। कोई व्यक्ति ऐसा मिला जिसके पास माता पिता का बहुत सा धन भी था, तो उसे रिश्तेदारों से कैसे अलग रखा जाए, इसी दुख में परेशान था। कोई ऐसा मिला हमेशा मेहनत ज्यादा करता पर किस्मत उसका साथ नहीं देती। नौकरी मिल गई तो मिलकर के छूट जाती। दुख ही दुख, पर फिर भी चेहरे पर एक मुस्कान। ऐसे लोगों से हमें जीने की प्रेरणा मिलती है। और हमें लेनी चाहिए। बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ये जिंदगी है और सब अपने अपने दुखों में घिरे हैं। हर दिन जूझ रहे हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। जिनके पास खुशहाल परिवार है
उनके पास परिवार की ज़रूरतें पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है उसे किसी और चीज़ की कमी है। कुछ नहीं तो हमेशा सेहत ही खराब रहती है। जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं, मतलब पैसा भी है, सेहत भी है, तो अकेलापन है। वो भी नहीं तो कुछ और है, हमेशा कुछ पाने के लिए लगा हुआ है। हमेशा असंतुष्ट, हमेशा एक अनबुझी प्यास लेकर जीना, यही मनुष्य है और यही उसका जीवन। सबके अपने अपने गम हैं, किसी के भी गम कम नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी जिंदगी जियो आराम से, और एक आसान तरीका है खुश रहने का। अगर आप कुछ पाना चाहते हो और वो चीज़ आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर न मिले तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है और वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। और अब कभी ऐसा मत कहिए कि हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा आपसे पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। ओम शांति।